दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 2025 में दिए हैं तो आप लोगों का 50% रिजल्ट यानी कि आंसर की जारी कर दिया गया है। इसमें अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो 10 मार्च 2025 के शाम 5 बजे तक इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करना है, चलिए उसकी जानकारी बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना है। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है, सर्च बार में स्टूडेंट अपडेट लिखकर सर्च करना है। उसके बाद स्टूडेंट अपडेट का लिंक सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट अपडेट का वेबसाइट खुलता है। नीचे आएंगे, आंसर की का सेक्शन बना हुआ है। अब इसी आंसर की वाले कैटेगरी में देखेंगे बिहार बोर्ड 10th आंसर की 2025 का विकल्प दिया गया है, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आकर के आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का जो आंसर की जारी किया गया हो 6 मार्च 2025 को जारी किया गया है। 10 मार्च 2025 तक आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे इसका नोटिस भी लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड आंसर की का एक लिंक मिलेगा। उसके सामने यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर का जो बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर बताया गया सेकेंडरी एनुअल एग्जाम 2025 का जो आंसर की है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सेकेंडरी मैट्रिक सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना रोल कोड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल करके लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही रोल कोड रोल नंबर डालकर लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। जिसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी दिया गया रहता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आंसर की फाइल दिया गया है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आंसर की दिया गया है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिए थे उन सभी सब्जेक्टों का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम मिलता है। आप जिस भी सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के नाम को चयन करना। जैसे हम हिंदी को डाउनलोड करना चाहते हैं, हम हिंदी वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सीटिंग का जो आंसर की है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। आप अगर सेकेंड सीटिंग में एग्जाम दिए होंगे तो सेकेंड सीटिंग का यहाँ पर आंसर की डाउनलोड होगा। ये जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम दिया था, इसलिए इसका जो आंसर की है वो फर्स्ट सीटिंग वाला खुलकर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर सेट कोड दिया गया है कि किस सेट कोड का कौन सा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेट ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सी होगा। वहीं आप देखेंगे सेट बी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वो ए होगा। इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में जो पूरे 100 नंबर का जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें से आपको 50% यानी कि 50 क्वेश्चन का उत्तर देना था। तो यहाँ पर जो है 100 प्रश्न जो पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पर जो है 100 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, सेट ए वाले का जो यहाँ पर क्वेश्चन मिला था उनका जो आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर सेट बी वाले स्टूडेंट को जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर डी होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो आंसर की जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा इसमें कहीं भी किसी प्रकार की गलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो 95 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर यहाँ पर बताया गया है कि सेट ए का जो क्वेश्चन था उसमें बी होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर जो है डी होगा तो यहाँ पर आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए नीचे आना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट रहता है। आपको सेट का कोड बताना होगा। जैसे हम सेट ए का मान लीजिए हम यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो सेट ए को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कौन सा प्रश्न में हमको यहाँ पर गलत लग रहा है उसका जानकारी बताना होगा। जैसे मान लीजिए हमको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर समस्या बताना होगा। जैसे हमको लग रहा है कि उत्तर गलत है तो उत्तर गलत वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न ही गलत है तो उसको भी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। प्रश्न गलत वाले विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर उत्तर गलत वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर बताना होगा। जैसे मान लीजिए पहले से इसका जो आंसर वो ए था लेकिन हमको लग रहा है कि बी होगा तो बी को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर जो बी आंसर है वो किस कारण से होगा उसका भी जानकारी थोड़ा यहाँ पर आपको बता देना है। कैसे उसका जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव वाले विकल्प पे क्लिक करना है, जिसके बाद इस पर आपत्ति दर्ज हो जाएगा। अब आप जो आपत्ति दर्ज किए हैं इस पर बिहार बोर्ड के द्वारा पुनः विचार किया जाएगा और इसमें अगर लगेगा सुधार करने का चीज है तो उसको सुधार कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आंसर की कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है और कैसे इसमें आपत्ति दर्ज करना है, जिसकी पूरी जानकारी बता दी है। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।